नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम से, जहां पर दोस्तों असम स्टेट में जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए असम स्टेट के इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो उनके एरिया में जो रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी बेहतर बनाएंगे। एंड इसी के चलते उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ में एक लोन एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। सो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे देश में जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन है उसको प्रमोट करने पर काम कर रही है। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत जो असम है वहां पर असम गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली 4 न्यू स्टील कटरमैन वेजल्स को स्टार्ट कर दिया गया है, जिनको पांडु पोर्ट से स्टार्ट किया गया है। एंड जो न्यू वेजल्स हैं इनको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो 770 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रोवाइड करवाई गई थी उसी के थ्रू ऑपरेट करना स्टार्ट किया गया है। और वैसे से जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन प्रोवाइड करवाया गया है इसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 80% एंड वही जो असम स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा 20% कॉन्ट्रीब्यूट करके रीपे किया जाएगा। और वहीं दोस्तों बात करें न्यू वेजल्स की, तो इनमें से 2 वेजल्स ब्रह्मपुत्र रिवर पर असम का जो माजुली आइलैंड है वहां पर अप्लाई करेंगी। एंड वही जो 2 और हैं उसमें से एक गुवाहाटी नॉर्थ गुवाहाटी के बीच में अप्लाई करेगा एंड वही दूसरा उजन बाजार से उमनंदा के बीच में अप्लाई करने वाला है। दोस्तों इसके सक्सेस को देखते हुए जो असम गवर्नमेंट है उनके द्वारा फ्यूचर में और भी वेजल्स को लॉन्च किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन बायलैटरल रिलेशनशिप्स को लेकर, जहां पर दोस्तों इनोवेशन को प्रमोट करने एंड साथ साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए इंडिया एंड इजराइल इन दोनों के बीच में डिसाइड किया गया कि वो इन दोनों एरियाज में मिलकर काम करेंगे। एंड इसी के चलते इन्होंने मिलकर एक बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो दोस्तों ये जो एग्रीमेंट है इसके अकॉर्डिंग स्टार्टअप एंड एमएसएमई इंडस्ट्री ये दोनों मेन फोकस होने वाले हैं, जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पर काम किया जाएगा। एंड इसके थ्रू जो ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा। और मेन एरियाज की बात करें तो ड्रोन्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, बायोसेंसिंग, ब्रेन मशीन इंटरफेस, एनर्जी स्टोरेज, वियरेबल डिवाइसेस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये कुछ मेन एरियाज है जिन पर मिलकर काम किया जाएगा। और वही जो ये एग्रीमेंट है ये हमारे इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और इसराइल के डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DDR&D के बीच में साइन किया गया है, जिसको न्यू दिल्ली में साइन किया गया है। एंड दोस्तों इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उन सबको इन दोनों एजेंसीज के द्वारा मिलकर ही फंड किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों उनके स्टेट में जो वाइल्ड लाइफ है उसके बेटर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया कि वो उनकी स्टेट में जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। एंड इसके अंतर्गत इनिशियली उनकी स्टेट में सबसे पहले 4 न्यू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरोज को सेटअप किया जाएगा। सो बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि वो उनकी स्टेट में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इश्यूज को लेकर स्पेसिफिकली जो वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर्स हैं उनको सेटअप करने वाले हैं, जिसमें से एक चेन्नई, दूसरा मदुरई एंड तीसरा कोयम्बटूर में सेटअप किया जाने वाला है। एंड मैं आपको बता दूं कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो उनकी स्टेट में जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इश्यूज हैं उनको लेकर काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों जो तमिलनाडु स्टेट है वहां पर जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हैं उनमें थोड़ा सा ज्यादा स्पाइक देखने को मिल रहा था। एंड दोस्तों इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उनके द्वारा प्लान बनाया गया है कि उनके द्वारा ये जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है इनको सेटअप किया जाएगा, जिसमें से एक कोयम्बटूर, दूसरा चेन्नई, तीसरा मदुरई एंड जो चौथा होगा उसको रामनाथपुरम में सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों इसके एक बार सेटअप हो जाने के बाद में यहाँ पर स्पेसिफिकली तमिलनाडु स्टेट में वाइल्ड लाइफ एरियाज है या फिर जो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन है वो काफी बेहतर ढंग से हो पाएगी। एंड साथ साथ में जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्राइम्स हैं वो भी कम होते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है पुणे बेस्ड इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में न्यू टाइप्स के फ्यूल के प्रोडक्शन के लिए जो कि स्पेसिफिकली कम एमिशंस प्रोड्यूस करते हो या फिर 0 एमिशंस प्रोड्यूस करते हो, उसके लिए प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मिलकर एक MOU साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत आने वाले समय में हमारे देश में जो न्यू टाइप के फ्यूल्स हैं उनको एक्सप्लोर करने पर काम किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अल्कोहल टू जेट यानी कि ATG फ्यूल्स, 1G एंड 2G एथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस एंड इस तरह के जो अदर बायोफ्यूल्स हैं उनको प्रोड्यूस करने पर काम करेंगे। एंड इनिशियली सबसे पहले अल्कोहल टू जेट फ्यूल्स पर काम किया जाएगा। एंड इसी के साथ साथ में दोस्तों हमारे देश में जो बायोफ्यूल्स हैं उससे रिलेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज, CBG, बायोडीजल, एथेनॉल प्लांट्स, इस तरह के थिंग्स को भी सेटअप किया जाएगा। एंड इसके अलावा दोस्तों इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे प्लान्स बनाए गए हैं। एंड इनमें से जो मेन प्लान्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अगर मैं आपको पूरा बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है। और साथ साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि जो प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड है करंटली उनके द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए इंडिया का फर्स्ट 2nd जनरेशन इथेनॉल प्लांट सेटअप किया जा रहा है, जो कि करंटली हरियाणा के पानीपत फैसिलिटी में अंडर कंस्ट्रक्शन है।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर, जहां पर दोस्तों अभी मैंने 1-2 दिन पहले आपको बताया था कि हमारा जो इस साल का फेस्टिव सीजन रहा है पूरी तरह से मेक इन इंडिया को बिलोंग कर रहा है। एंड दोस्तों इसी के चलते चाइना के जो सामान है वो इस साल इंडियन फेस्टिव सीजन में काफी कम बिके हैं एंड इसके कारण उनको 50,000 करोड़ रुपीज तक के लॉस हुए हैं। एंड ना दोस्तों इसी को देखते हुए चाइनीज ग्लोबल मीडिया ग्लोबल टाइम्स के द्वारा कहा गया है कि इंडिया को उनका ये जो एंटी चाइना पॉलिसी है उसको रिकंसिडर करना चाहिए। एंड साथ साथ में उन्होंने इंडिया को ये भी कहा है कि वो RCEP को भी ज्वाइन करे। सो बेसिकली दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं कॉन्टेक्स्ट दूं तो जो ग्लोबल टाइम्स चाइनीज मीडिया है उनके द्वारा कहा गया है कि जो मेक इन इंडिया है वो पूरी तरह से फेल हुआ है और यहाँ पर उन्होंने ये प्रूफ दिया है कि इंडिया एंड चाइना के बीच में डिस्प्यूट के बाद भी जो ट्रेड है वो 100 बिलियन उसको टच कर गया है। लेकिन दोस्तों इनको ये नहीं पता है कि ये जो ट्रेड इंक्रीज हुआ है इसमें इंडिया का एक्सपोर्ट शेयर भी इंक्रीज हुआ है, हालांकि चाइना से कम हुआ है लेकिन हुआ जरूर है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो मेक इन इंडिया है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो ही चुका है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी कंपनीज इवन जो चाइना की कंपनीज भी है वो भी इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहती है। एंड इसी को देखते हुए चाइनीज स्टेट मीडिया है जो कि ग्लोबल टाइम्स है उनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया उनकी जो एंटी चाइना पॉलिसी है उसको दोबारा से रिकंसीडर करे एंड साथ साथ में उनके साथ में RCEP जो कि एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको ज्वाइन करे। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कि मेक इन इंडिया सक्सेसफुल गया है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नागपुर महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो नागपुर में जो ऑरेंज सिटी स्ट्रीट प्रोजेक्ट है उसको अब और भी फास्टैग बेसिस पर डालने वाले हैं। एंड इसी के अंतर्गत जो मेट्रो मॉल को डेवलप किया जाने वाला है उसको अगले 30 मंथ के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों नागपुर का जो ऑरेंज सिटी स्ट्रीट प्रोजेक्ट है उसके फेज 1 के अंतर्गत नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया कि वो एक 8 फ्लोर की बिल्डिंग को डेवलप करेंगे, जिसमें शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स, मल्टीप्लेक्स, ईटरी इस तरह की फैसिलिटीज को डेवलप किया जाएगा। एंड दोस्तों इसके लिए अक्टूबर 2019 में ही जो नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा टेंडर फ्लोट कर दिए गए थे, लेकिन दोस्तों कई तरह की प्रॉब्लम्स के कारण ये जो काम है ये स्टार्ट नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने प्रफुल्ल वेद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ में MOU भी साइन कर लिया है जो कि अब इस मेट्रो मॉल को डेवलप करने वाली है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जो मेट्रो मॉल होगा ये 35,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला होगा, जिसको इस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही डेवलप करके ऑपरेट किया जाने वाला है। एंड नाउ दोस्तों क्योंकि MOU साइन हो चुका है तो जल्दी ही इसका जो डेवलपमेंट वर्क है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग अगले 2.5 सालों के अंदर इसको बनाकर स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन नेवी को लेकर, जहां पर दोस्तों मुंबई बेस्ड शिपयार्ड माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा सक्सेसफुली एक न्यू डीजल इलेक्ट्रिक पावर सबमरीन को फुली डेवलप कर लिया गया है। एंड साथ साथ में इसको हमारी जो इंडियन नेवी है उनको भी डिलीवर कर दिया गया है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारी जो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज है उनको इन्हांस करने के लिए, स्पेसिफिकली जो वारफेयर कैपेबिलिटीज है उनको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारे देश में प्रोजेक्ट 75I यानी कि P75I लॉन्च किया गया है। एंड दोस्तों इसके अंतर्गत हमारी जो इंडियन नेवी है उनको 75 क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड 6 सबमरीन्स मिलने वाली है, जो कि दोस्तों आप कह सकते हैं काफी एडवांस तरह की सबमरीन्स होने वाली है। एंड ओवरऑल जो 75PI प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट $5.7 बिलियन यानी कि इंडियन रुपीस में अराउंड 43,000 करोड़ रुपीस की है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट माजागॉन शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड L&T शिप बिल्डिंग को दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हमारी जो इंडियन नेवी है उनको ऑलरेडी 3 सबमरीन्स डिलीवर कर दी गई है। एंड ये 4th सबमरीन थी जिसको माजागॉन शिप बिल्डर्स के द्वारा कंप्लीट करके हमारी इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। और दोस्तों सबमरीन का नाम हमारी इंडियन नेवी के लिए वेलर रखा गया है, जो कि एक प्रूफ है कि हमारा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो काफी सक्सेसफुल भी रह रहा है, क्योंकि दोस्तों जो सबमरीन्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिया में ही की जा रही है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लेकर, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है स्पेसिफिकली उसका जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन APSRTC के द्वारा डिसाइड किया गया कि वो उनकी जो फ्लीट है उनमें जो EVs का नंबर है उसको इंक्रीज करने वाले हैं। एंड इसी के चलते उनके द्वारा 100 इलेक्ट्रिक बसेस को प्रोक्योर किए जाने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो नेसेसिटी बन चुकी हैं। एंड इसी के अंतर्गत ऑलमोस्ट हमारे देश में हर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनकी जो EV फ्लीट है उसको इंक्रीज करने में लगी हुई है। और अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि जो नवी मुंबई म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट है उनके द्वारा भी इलेक्ट्रिक बसेस को प्रोक्योर किया जाने वाला है एंड ऑलरेडी उनको रिसीव भी हो चुकी हैं। एंड अब यही सेम थिंग हमें आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ में भी देखने को मिल रही है, जहां पर उनके द्वारा इन 100 ई बसेस को प्रोक्योर करने के लिए ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक एंड EV ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड को इसका कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया गया है। एंड सो इन 100 में से जो 50 बसेस होंगी उनको तिरुमला तिरुपति घाट और वहीं जो रिमेनिंग 50 होगी उनको तिरुपति से नेल्लोर, कडप्पा, मदनपाले इन रूट्स पर ऑपरेट किया जाएगा। एंड अगर ये सक्सेसफुल रहती है तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर और भी ई बसेस को ऐड किया जाएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।